हम अपने ज़िंदगी के अनुसार एक बहुत ही खास लम्हों को जी रहे हैं। हर एक इंसान, हर एक जो इंसान इस ज़िंदगी को आनंद ले रहा है, वो ज़िंदगी में हर एक खास बनना चाहता है। खास बनने के लिए हमारी माइंड जो होती है वो हमारे खास बनाने में जुटी रहती है, बशर्ते कि हम लोग उसे अपने अनुकूल सोचने की कोशिश कर बैठते हैं। जैसा कि हमारे अनुसार जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार हम हर एक कार्य को सोचते हैं। जैसा कि मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा, उसके अनुकूल वो परिस्थितियाँ रहेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो आप लोग से अनुरोध है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बेटर होने वाला है कि लगेगा कि नहीं मैंने कुछ बताया, तो आप मेरे साथ जुड़ोगे तभी होगा। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ एक किसान की, जो कि एक बहुत बड़ा गांव था। उसमें एक ऐसा किसान था जिसके पास एक बेहद ही अच्छा घोड़ा था, जो कि उसके लिए कहें कि खाने के लिए एक जरिया था, उसके व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया था। एक समय की बात है जब उसका घोड़ा अचानक भाग सा जाता है, तो उसके गांव के लोग आते हैं और उसे सांत्वना देते हैं कि क्या करेगा भाई, तेरा तो घोड़ा चल गया, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो वो किसान बहुत धीमी आवाज में कहता है, हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। फिर कुछ दिनों बाद वही घोड़ा उसके पास वापस आता है और अपने साथ साथ 3 घोड़े लाता है। फिर उसके बाद समाज के लोग आते हैं और कहते हैं, तेरे साथ तो बहुत अच्छा ही हुआ यार, अपने साथ साथ 2-2 घोड़े लाए, तेरे तो और अच्छे काम होंगे, तू तो अब बड़ा होगा। तो उसने हल्की आवाज में कहा कि उस किसान ने हल्की आवाज में कहा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। फिर कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उस जंगली घोड़े को, उसमें से जो 2 घोड़े थे वो जंगली थे, उसको काम में लाने के लिए, तो अचानक वो जंगली घोड़ा था उसको पटक दिया। पटकने के दौरान उसके गोड़ जो पैर थे जो वो टूट गए। तो टूटने के दौरान वो उसके गांव के लोग आए, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, जो जंगली घोड़े आए वो तो तुम्हारे बेटे को पटक दिया, उससे तो तुम्हारे नुकसान ही नुकसान है। उस किसान ने फिर लोगों ने सांत्वना दी, तो किसान ने धीमी आवाज में कहा कि जी हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, धीमी आवाज में ही कहा। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन जो जवान के जो सेना होते हैं वो आए और अपने गांव, उस गांव से कुछ बच्चों को लेकर गए। कुछ बच्चों को लेकर जब चुनने लगे तो किसान का जो बेटा था जिसका पैर टूटा हुआ था उसको वो नहीं ले पाए, कहे कि ये तो बॉर्डर पे लड़ नहीं सकता है। तो वो जब उसके बच्चे चले जाते हैं तो लोग आते हैं, समाज के लोग, और कहते हैं तेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, तेरा बेटा नहीं गया। तो मुझे इस कहानी से सीख मिलती है कि जब भी मेरे अनुकूल परिस्थितियां आती है, जब भी मेरे अनुकूल किसी भी प्रकार का विचार आता है, तो उसके अनुकूल हम ढल जाते हैं। हमें कहना है कि नहीं, हमें कहना है खुद से कि जो मेरे अनुकूल हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, कभी गलत नहीं होता है। बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि जो होता है जो अच्छे के लिए होता है। ये छोटी बात है लेकिन ये प्रेरणा का स्रोत है। कैसे हम आगे जिंदगी में बढ़ेंगे, कैसे हम अपने निगेटिव थॉट्स को कैसे नीचे रखें। आपने इस कहानी से सीखा कि एक किसान अपने अनुकूल परिस्थितियां ना होने पर, अपने अनुकूल खराब होने पर निगेटिव हो जाता था, विचार को निगेटिव कर लेता था। जब उसके अनुकूल अच्छा होता था तो वो पॉजिटिव सोच लेता था। तो हमें उस अनुकूल नहीं जाना है, हमें सोचना है जो हमारे लिए हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको हर एक परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत तो सब कोई करता है, मेहनत सब कोई करता है लेकिन सब्र कोई नहीं करता। सब्र जो करे उसे फल जरूर मिलता है। कहते हैं कि आम तभी फलेगा ना जब मंजर लगे, और जब मंजर ही नहीं लगेगा तो आम आप कैसे खा लोगे, कैसे आप प्राप्त हो जाएगा। पेड़ भी सब्र करती है कि फल कब लगे, और इंसान अगर सब्र ना करे तो मंजिल कैसे मिले। मुझे हर दिन अपने माइंड को कहना है कि नहीं तू सब्र कर, तू वो बंदा है जो कुछ करके दिखलाएगा। कहते ही एक दिन इतिहास बनाकर जाऊंगा, एक दिन इतिहास बनाकर जाऊंगा। अगर ये मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, अगर ये मेरा थोड़ा सा विचार अच्छा लगा होगा, तो आप मेरी बातों को टैग करें। तो धन्यवाद।